हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे इन्हें एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक। इस वीडियो से पहले मैंने आपको क्या है nth टर्म पढ़ाई थी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1t। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारे nth टर्म अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं। ए एन क्या है? वो nth टर्म है। nth टर्म को मुझसे नोट करते हैं ए एन से। ए है क्या? फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या है? हमारा जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी फर्स्ट टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? एन होता है जैसे मान लो अगर हमारी क्या है, अगर हमारे हम निकाल रहे हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर हम निकाल रहे हैं अपनी सेकेंड टर्म तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है क्या बन जाएगा? a प्लस 2 माइनस 1 d। तो a प्लस d। ठीक है, इस तरीके से हम nth टर्म के फॉर्मूले को यूज करके किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं अगर हमें a और d पता हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। तो हमें क्या करना है? हमें निकालनी है 10th टर्म। क्या निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। सबसे पहले हम लिख देते हैं 10th टर्म के लिए फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 डी। A10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 9 90। तो हमारी जो 10th टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है a प्लस 90। अब स्टार्ट करते हैं एपी से। एपी क्या गिवन है? एपी हमें गिवन है 2 7 और 12। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 2 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 5। उसके बाद थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म करेंगे 12 माइनस 7, ये आ गया 5। हमेशा याद रखना जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेते हैं। जैसे कि हमारे पास a1 के बाद a2 आ रहा है तो a2 हमारी बड़ी टर्म है। ठीक है, सेकेंड टर्म से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से किसको माइनस करेंगे? सेकेंड टर्म को। इस तरीके से हम अपना डिफरेंस निकालते हैं। अब मेरे पास क्या है? ए की भी वैल्यू आ गई, डी की भी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था किसका? 10th टर्म का। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस 9 डी। ठीक है, ए क्या है? ए है 2, 9, डी की वैल्यू है 5। ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 9 5 45 और यहाँ आ गई A10 की वैल्यू 47। ठीक है, क्या आ गई A10 की वैल्यू? यानी कि 10th टर्म जो आई हमारे पास वो क्या आ रही है? वो आ रही है 47। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे दिया, इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया? हमें एक एपी दे दिया है, उसके बाद हमसे दो चीजें पूछी कि आप -81। ठीक है, -81 कौन सी टर्म है? -81 कौन सी टर्म है? इसका मतलब कि ये कौन सी टर्म है, यानी कि nth टर्म। ठीक है, -81 क्या है? कोई नंबर, किसी नंबर पर हो गया तो सेकंड होगी, थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकती है। तो हमें उनको ये बताना है यहाँ से कि इसमें n की वैल्यू क्या है, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है हमारी। दूसरा उन्होंने हमसे पूछा कि क्या जीरो भी कोई टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें एपी दे रखा है हम उसे लिख लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो एपी दिया है उसे लिखेंगे और एपी है हमारा 21 18 15 डॉट 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 का मतलब होता है इन्फिनाइट एपी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एपी है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 21। उसके बाद हमें क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे?
यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है, आपको बता देती हूँ A1 A2 A3। हमेशा क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, फिर A3 में से A1 को माइनस करेंगे, हाँ A2 को माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1 यानी कि 18 माइनस -21। नहीं, एक सेकेंड, डिफरेंस का निकालेंगे। डिफरेंस आएगा हमारा A2 माइनस A1। 18 माइनस 21 क्या आएगा, -3। उसके बाद A3 माइनस A2, 15 माइनस 18 अगेन आ गया -3। ठीक है, तो हमें A मिल गया 21 और D मिल गया हमें क्या, -3। नेक्स्ट पेज पे इसको नोट कर लेते हैं। A क्या है, A है हमारा 21 और D है हमारा -3। और हमें ये चेक करनी है कि हमारी -81 जो है वो कौन सी टर्म है, यानी कि ये कोई टर्म है जिसमें हमें निकालना है कौन सी टर्म है। ये तो उन्होंने बता दिया कि टर्म है और हमें इसमें निकालना है कि कौन सी टर्म है। उसके बाद हमें ये भी निकालना है कि जीरो कोई टर्म है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमने देखा था लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 D। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें या तो लास्ट टर्म निकालनी हो, हमें बोल दिया जाए कि कोई एपी है जिसमें 10 टर्म है, तो सबसे लास्ट वाली टर्म निकालो। तो हमें क्या मिल गया, एन की वैल्यू मिल गई, टोटल लास्ट बिल्कुल 10, लास्ट टर्म जो है वो 10 नहीं है, मतलब 10th टर्म लास्ट है, एन की वैल्यू मिल गई। अब हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं बोला कि लास्ट टर्म है, लेकिन हम इसके लिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे। हम ये फिलहाल मान लेंगे -81 हमारी लास्ट टर्म है और अब हम निकालेंगे एन की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -81, ए की वैल्यू 21 प्लस n-1 और डी है मेरा -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -81 आ जाएगा 21 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3n, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। ठीक है, इसको लिख देंगे 21 -3n + 3 -81। 81 को इधर लेके जाएंगे, 3n को इधर लेकर आएंगे, क्योंकि क्या हो जाए, ताकि 3n हमारा पॉजिटिव हो जाए। 21 + 3 कितना होता है, 21 + 3 होता है आपका 24 + 81 है। 3n क्या आ गया, 24 + 81। सॉल्व कर देते, 24 + 81 कितना आएगा, 4 1 5 8 और 2 10। तो 3n = 105। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, 5 3 5 ज़ा 15 0। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 35। यानी कि जो हमारी टर्म है -81 वो कौन सी है, वो 35th टर्म है हमारी। कौन सी टर्म है, वो हमारी 35th टर्म है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट क्या था कि जीरो कोई टर्म है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम सेम ही चीज चेक करेंगे। हम मान लेते हैं कि इस एपी में कोई लास्ट टर्म जीरो है। ठीक है, एपी में कोई लास्ट टर्म क्या है, जीरो है। अब देखते हैं कि एन आता है नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर एन की कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, अगर कोई एन की वैल्यू आ गई, मतलब अगर एन की कोई वैल्यू आ गई तो मतलब जीरो क्या है, कोई टर्म है, और अगर नहीं आई तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, एल लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, जीरो। ए की वैल्यू क्या थी, 21 प्लस ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू -3 प्लस n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 21, ये क्या आ रहा था हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद -3n + 3। सेम चीज, -3n अंदर चलाएगा तो 3n = 21 + 3 24। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/3 यानी कि 8। तो यानी कि हमने क्या समझ में पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि जो जीरो है वो हमारी 8th टर्म है इस एपी की। ठीक है, हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, हमें ये दिया था, सबसे पहले तो ये चेक करो -81 कौन सी टर्म है। हमें मिला 35th टर्म है। फिर हमसे ये पूछा गया क्या जीरो कोई टर्म है इस एपी में, तो हाँ है, जीरो 8th टर्म है इस एपी में। ठीक है, गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज 3rd टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9।
क्या बोला गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AP जिसकी थर्ड टर्म है और सेवंथ टर्म है। ठीक है, क्या दी है, हम थर्ड टर्म अब पूरा तो लिखेंगे नहीं, स्पेलिंग तो पूरी लिखेंगे नहीं, हम शॉर्ट में लिखते हैं। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारी 5 और सेवंथ टर्म है हमारी 9। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AP। थर्ड टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, थर्ड टर्म की जनरल फॉर्म होती है A+2D। कैसे, A+n-1D होती है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1D, 3 - 1 2D। A+2D हमारे पास क्या आ गया 5। सेवंथ टर्म का लिख देते हैं, सेवंथ टर्म का क्या आ जाएगा, A+6D इज इक्वल टू 9, क्योंकि n-1 7 - 1 6 60। तो अब अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या मिल गई, हमें दो इक्वेशंस मिल गई और अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, A+6D तो मिल गया हमें 9, A+2D हमें मिल गया क्या 5। ठीक है, यानी कि हमारी जो सेवंथ टर्म थी वो 9 थी, जिससे हमें मिला A+6D इक्वल टू 9, और थर्ड टर्म यानी कि A+2D किसके इक्वल है 5। अब अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर कर लिया है, तो आपको पता होगा कि अगर इक्वेशंस में क्या है, दो वेरिएबल है, तो हम या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि दो वेरिएबल है। और क्या है, एलिमिनेशन मेथड कब यूज करते हैं, जब किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। ए 1 1 है, तो हम ये करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। A+6D इज इक्वल टू 9। ठीक है, और A+2D इज इक्वल टू 5 माइनस करेंगे, सबका साइन क्या हो जाएगा, सबका साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, A में से गया 0, 6 में से 2D गया 4D, 9 में से 5 गया, क्या आ गया, 9 में से 5 गया तो आपका आ गया 4। 4D इज इक्वल टू 4, तो यानी कि D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 1। D की वैल्यू मिल गई। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो A+2D इज इक्वल टू 5, A+2D की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 5, A+2 इज इक्वल टू 5, और A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मुझे A की वैल्यू भी मिल गई, मुझे D की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे AP। AP कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं AP को तो। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखी, सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, एक वर्ड ऐड करेंगे, डिफरेंस। 3 + 1 4, अगेन ऐड करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, और इस तरीके से ये चलती चली जाएगी क्या, AP। ठीक है, समझ में आ गया, गट। जब भी आपको कोई भी दो टर्म्स दी जाए, उनसे आपको क्या बनाना हो, AP बनाना हो, तो हमेशा उन टर्म्स को सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखो, यानी कि D की फॉर्म में, A+D। ठीक है, अब लिखने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपको A और D मिल जाएगा। क्योंकि हमें कोई भी AP अगर लिखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है सॉल्व। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है, हमें क्या चेक करना है कि 301 कोई टर्म है इस AP की या नहीं। ठीक है, उसने देखो, अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा ध्यान से देखें, उसने ये नहीं बोला कि ये AP है या नहीं। ठीक है, उसने हमें बोला ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्या बोला उसने हमें, कि उसने हमें बोला ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये AP है या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तक मैथ्स में ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और बुरी चीज़ भी कह सकते हैं इस चीज़ को, कि जो आपको दिया है आपको वही मानना है, मतलब उसी को लेकर चलना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि वो AP है, तो आप उसको AP की तरह नहीं मानोगे, पहले आप उसको चेक करोगे। ठीक है, मैथ्स में क्या है, अगर जो क्वेश्चन आपको दिया है, एक तो आपको वही चीजें यूज करनी होती है। ठीक है, दूसरा कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो AP है। अगर क्वेश्चन कहता है कि AP है तो ठीक है, अगर नहीं कहता तो फिर चेक करेंगे क्या है
लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास? लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं 5, 11, 17, 23। ठीक है, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी। क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे ही लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। हमें सिर्फ 2 ही चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एपी चेक करने के लिए सिर्फ 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, बट हम सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, बिकॉज हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और फोर्थ में से थर्ड को भी देख लेंगे। तो हमारे पास 3 पेयर हो गए। अब इनको सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म में से 11 माइनस 5 कितना होता है? 6। उसके बाद 17, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 17 माइनस 11, 6। 23 माइनस 17 अगेन आ गया 6। तो सबका क्या आ रहा है? सबका डिफरेंस 6 आ रहा है। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया? 6 आ गया। और फर्स्ट टर्म तो मेरे पास है ही ए, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिए थे वो एपी है। एपी पता चल गया कि एपी है। अब क्योंकि अब ये एपी है तो हम इसमें एपी के फॉर्मूले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्या चेक करना था? हमें चेक करना था कि 301 कोई टर्म है या नहीं है। जब भी ये चेक करना हो कि ये कोई टर्म है या नहीं है, हमेशा इसको मान लो कि ये क्या है, ये आपकी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर n की वैल्यू क्या है, या तो आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर आती है तो ये क्या होगी, ये हमारी टर्म है, मतलब इस एपी की टर्म है। अगर नहीं आती है कोई वैल्यू तो फिर एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू 301, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 डी यानी कि 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 301, 5 प्लस 6 एन माइनस 6 और 5 माइनस 6 तो क्या हो गया, ये -1 प्लस 6 एन, 301, ये हो जाएगा -1 इधर आके 302, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 302 इज इक्वल टू 6 एन। आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 302/6। क्या आ रही है? 302/6। सो जो n की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी। मैंने होल नंबर क्यों कहा? होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। क्योंकि होल नंबर में क्या होता है ना, होल नंबर में 0 होता है, आपकी कभी कोई 0th टर्म नहीं होती। तो हमेशा याद रखना, आपकी जो nth टर्म n की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, नेचुरल नंबर होगी, यानी कि 1 से लेकर आगे कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारी जो n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई, मतलब डेसिमल में आ रही है, बिकॉज फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना पड़ता है, डेसिमल में आ रही है, दैट मीन्स कि जो 301 है वो इस एपी से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, 301 क्या है, 301 इस एपी की टर्म नहीं है। गुड, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये बताओ कितने 2 डिजिट नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, किसकी बात करी गई है, बात करी गई है 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर होता है 99 और सबसे छोटा नंबर होता है 10। लेकिन क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं। 10 के बाद जो 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 12। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारा जो एपी बनेगा। अब एपी ही क्यों बनेगा, देखो ध्यान से। पहली टर्म तो हमारी ये हो गई, मतलब सबसे छोटी टर्म जो 3 से डिविजिबल है वो ये है, सबसे बड़ी टर्म ये है। अब जो जो नंबर 3 से डिविजिबल उनको एक बार लिख देते हैं। 12 डिविजिबल होता है, उसके बाद 15, देन 18, और ऐसे करते 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 लास्ट 99 क्योंकि 3 से डिविजिबल है। कैसे? जब हम 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 33 आता है, तो यानी डिविजिबल है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, 3 का डिफरेंस है। और जब 3 का डिफरेंस है और क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर भी हो गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ये एपी है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, 2 डिजिट नंबर देखे हमने, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर 99 होता है। लेकिन 10 डिविजिबल नहीं है 3 से। 10 के बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 12 डिविजिबल है 3 से।
99 भी डिविजिबल है। अब ये चेक करते हैं कि AP बनता है नहीं बनता। तो हमने क्या किया, क्या लिखा, वो सारे नंबर्स लिखे जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, स्टार्टिंग में 2-3 नंबर ले लिया और एक लास्ट का नंबर 12, 15, 18। अब इसमें हमें साफ दिख रहा है कि एक क्या है, कॉमन डिफरेंस है, 3 3 3 3 आ रहा है। तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गई, 12 मिल गई। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 3 है, और हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, 99 है। ठीक है, हमें क्या बोला है, कितने नंबर डिविजिबल है। नंबर के लिए इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा ये टोटल टर्म्स कितनी है। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टर्म्स निकालनी पड़ेगा। टोटल टर्म्स कैसे निकलेंगे, जब हमें ये पता चलेगा ये वाली की तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कोई nth टर्म है। हमें निकालना पड़ेगा कि ये कौन सी टर्म है, 99 जो है वो कौन सी टर्म है। क्या फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। l की वैल्यू 99 हो गई, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1d यानी कि 3। ठीक है, 12 प्लस 3n माइनस 3, 99। क्या हो जाएगा, 99 इज इक्वल टू 12 में से 3 गया यानी कि 9, 9 प्लस 3n। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 3 3 9 और 3n कितना होगा, n। इस यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, n की वैल्यू हमें मिल गई 30। क्या मिल गई, n की वैल्यू हमें मिल गई 30, यानी कि टोटल जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो कितने हैं, वो है टोटल 30। और इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के कितने डिजिट के नंबर डिविजिबल हैं या नहीं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। अब इस सेम क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, किसके लिए, 5 के लिए। इसके लिए ट्राई करते हैं, एक बार 5 के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हम किसके लिए देख रहे हैं, हम 5 के लिए देख रहे हैं कि कितने 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10, सबसे हाईएस्ट नंबर 99। 10 5 से डिविजिबल है, हाँ। 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 2 आता है, लेकिन 99 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है वो क्या होगा, वो होता है 95। क्योंकि अगर मैं 95 को डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 9 5 1 जा 5 और ये 5 9 जा 45। तो 19 बार में क्या आ जाएगा, अगर मैं 5 को 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो 95 आता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारा 10 होगा और सबसे लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड होगा 5 से वो 95 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम वो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखेंगे जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 10 15 20 25 और ये आ गया 95। ठीक है, क्या आ गया, 95 आ गया। अब क्या ये AP है या नहीं है, ऑफकोर्स AP है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है हर 2 नंबर्स के बीच में, हर एवरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, यानी कि हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस 5 है। तो ये क्या है, ये हमारा AP है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म 10 हो गई, डिफरेंस हमारा 5 हो गया और लास्ट टर्म हमारी 95 होगी। सेम चीज क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कितने 2 डिजिट नंबर 5 से डिविजिबल है। वही n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगी, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। l क्या है, 95, 95 इज इक्वल टू a की वैल्यू 10, 10 प्लस n माइनस 1d यानी कि 5। ये हो जाएगा 10 प्लस 5n माइनस 5, 95। ठीक है, अब 95 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 प्लस 5n। ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं, इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 19 इज इक्वल टू 1 प्लस n। यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 18। यानी कि मेरे पास जो टोटल 2 डिजिट नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं वो कितने हैं, वो है 18 नंबर। ठीक है, समझ में आया होगा कि जब भी इस तरीके से निकालना हो क्या करेंगे, हम हमेशा सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड होगा और कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस तो आपको पता ही है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, किसी एक सेम नंबर की 2 डिजिट नंबर्स को चेक कर रहे हैं कि वो डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। पैटर्न लिख दिया, फर्स्ट टर्म निकाली, डिफरेंस और लास्ट टर्म, और फिर n की वैल्यू निकाल दी। आपको पता चल जाएगा कि कितने 2 डिजिट नंबर उस नंबर से डिविजिबल हैं।
इसी तरीके से आप 3 डिजिट का भी कर सकते हो, 4 डिजिट का भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ओके ऑफ द एपी दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपको समझाया था कि जितने भी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आए और उसके बाद ही फिर आपको एक्सरसाइज दी जाती है। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल नंबर 8 को समझते हैं वो क्या कह रहा है। अभी तक क्या थे, हम जो एपी सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम यहाँ की जो हमारी फर्स्ट टर्म है वहां से हमें कोई लास्ट टर्म निकालनी होती थी या फिर बीच की कोई टर्म निकालनी है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि अब हमें लास्ट टर्म जो है वहां से फर्स्ट टर्म की तरफ आना है। क्या आना है? अब हमें लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आना है। देखो कैसे आता है। सबसे पहले तो हमें जो एपी दिया है उसे हम लिख लेते हैं, जो कि 10, 7, 4 और -62। ठीक है, क्या दिया है? 10, 7, 4 और -62। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? हमें लास्ट टर्म से 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, पहले यहाँ से जो बेसिक चीजें हमें यानी कि जो चीजें हमें निकल मिल सकती हैं वो उन्हें लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये क्योंकि हम दे दिया है एपी है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी 10 हो गई। डिफरेंस क्या आ रहा है? 10, 7, 4 कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस है हमारा -3 का। ठीक है, और हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ रही है? -62। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्या चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और उसका फॉर्मूला L = A + n - 1 D। L की वैल्यू -62, A की वैल्यू 10 प्लस n - 1 और ये -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। -62 = 10 प्लस नहीं आ रहा है, -3 से करेंगे तो -3n + 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? -62 = 10 + 3 13 -3n। 3n को इधर लेके जाएंगे, 62 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया 3n = 13 + 62। 62 + 13 कितना होगा? 3 2 5 6 + 1 7, यानी कि 3n = 75 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75/3। ठीक है, क्या हो जाएगी? 75/3, जो कि आ जाएगा हमारे पास 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? n की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, यानी कि ये जो एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 25। कितनी है? 25। अब हमें यहां से लेकर चलना है, निकालनी है 11th टर्म। क्या निकालनी है? हमें यहां से निकालनी है 11th टर्म निकालनी। ठीक है, कौन सी टर्म निकालेंगे? 11th टर्म निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि जो टर्म यहां से हमारी कौन सी टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म से, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, दैट इज हमारी फर्स्ट टर्म ये है A और यह हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, तो जो टर्म हमारी यहां से 11th टर्म है वही टर्म फर्स्ट टर्म से कौन सी टर्म बनेगी? ठीक है, कोई टर्म जो कि लास्ट टर्म से यहाँ हमारी 11th टर्म है तो वो इधर से कितनी बनेगी? ठीक है, अब 11th टर्म से पहले कितनी टर्म बची, यानी कि इधर बची हमारी 10 टर्म्स। कितनी टर्म है? 10 टर्म है। तो यानी कि ये जो टर्म हम कह रहे हैं 11th टर्म, उससे पीछे यानी कि उसके इस तरफ 10 टर्म है। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो ये कितनी होगी? ये होगी 15। क्यों? बिकॉज 15 + 10 25 होता है। ठीक है, क्या होता है? 15 + 10 कितना होता है? 25। देखो कैसे निकाला। हमने क्या किया, हमें दिया गया है कि हमें लास्ट टर्म से 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म लास्ट टर्म से कैसे निकाल रहे हैं हम? वो ऐसे निकाल रहे हैं, देखो जो लास्ट टर्म से 11th टर्म है हमारी, तो इस 11th टर्म को अगर हम देखें तो इसके इस तरफ कितनी टर्म है? 10 टर्म है। 11th टर्म के को अगर हम हटाकर इस तरफ देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, 11th टर्म को हमने इधर कर दिया फर्स्ट टर्म की साइड, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर अब कितनी टर्म बची हैं एपी में? तो 10 टर्म बची हैं। टोटल हमारे पास 25 टर्म है।
तो अगर मैं 25 में से 10 को माइनस कर दूं तो मेरे पास इधर वाली टर्म्स आ गई। इधर वाली टोटल टर्म्स कितनी है, इधर वाली टर्म मेरे पास कितनी है, 15 बची। कितनी बचेंगी, 15। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म से काउंट करना शुरू करूं तो यहाँ तक मेरे पास 15 टर्म आई। तो यानी कि ये जो मेरी टर्म है मुझे निकालनी है एक्चुअल में 15th टर्म। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप लास्ट टर्म से क्या निकालो, 11th टर्म निकालो। तो एक्चुअल में हमें क्या है, जो टर्म लास्ट टर्म से 11th टर्म है वही टर्म 15th टर्म होगी अगर हम उसको फर्स्ट टर्म से निकालेंगे। क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है 15th टर्म। हमारा ए क्या था, ए था हमारा 10, बी था -3। क्योंकि अब हमें 15th टर्म निकालनी है तो वो हो जाएगी हमारी क्या, A15 क्या हो जाएगा, A+14D। कैसे, n-1 यानी कि 15 - 1 14 होता है, तो A+14D। ए हो गया 10, 10 + 14 मल्टीप्लाई बाय -3। 10 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास -32। यानी कि हमारे पास जो 15th टर्म आ रही है इस एपी की वो आ रही है क्या, -32। तो हम क्या लिखेंगे, 15th टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म इज -32। और 15th टर्म अगर हम लास्ट टर्म से देख रहे हैं तो यही कौन सी टर्म है, यही हमारी 11th टर्म है। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म भी क्या है हमारी, वो भी हमारी -32 है। यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9 है। क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हमें हर साल में कितना इंटरेस्ट होता है वो निकालना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाते हैं, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। इस क्वेश्चन के टोटल कितने, टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहले हर साल का निकालना है, एंड में कितना वो होता है इंटरेस्ट। उसके बाद एपी बन रहा है नहीं बन रहा है, और हमें फिर 30th ईयर का निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में P का मतलब होता है प्रिंसिपल, कि आपने कितना अमाउंट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, R होता है कितने परसेंट के इंटरेस्ट रेट पे किया है, 7%, 8%, 10%। टाइम, कितने टाइम के लिए, कितने साल के लिए किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने अमाउंट जो है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। ठीक है, हमारे पास जो रेट है वो है 8%। टाइम चेंज होता रहेगा बिकॉज पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8%। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8, नॉट 8%, मल्टीप्लाई बाय 8। टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, 100 से 1000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो गया हमारा 80। ठीक है, तो यानी कि पहले साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है, वो है 80। अब निकालते हैं हम सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 100, सेम चीज 10 आ जाएगा। 8 2 16, 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया 160। अब निकालेंगे हम थर्ड ईयर का। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 100। 1000 को 100 से डिवाइड किया, 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 240। अब हम इनको लिखेंगे 80, 160 और 240, और इसी तरीके से ये आगे चलता चलेगा। दैट इज डॉट डॉट का मतलब इन्फिनाइट ईयर। बट ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ तक ये क्या है, हो गया। अब इसने हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 80, डिफरेंस क्या आ रहा है, 80 80 80 का ही हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 80 है और डिफरेंस भी हमारे पास 80 का आ रहा है। दैट मीन्स ये एपी है, और अगर ये एपी है तो क्या करेंगे, फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो हमें 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। सबसे पहले तो हमने निकाल लिया कि हर साल के एंड में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरे साल तक सिर्फ निकाला है, चौथे का भी निकाल सकते हैं, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद है क्या चेक करना था, एपी है या नहीं। तो हमने ये चेक कर लिया एपी। अब हमसे पूछा गया है कि 30th ईयर जो है
30 साल तक आते आते, यानी तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या हो जाएगा। पहले साल में 80 मिला, दूसरे में 160, फिर 240। अब 30, जो 30वां साल है, 30th ईयर है, उसमें हमें कितना मिलेगा। सेम चीज क्या करेंगे, यानी कि हमें 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू 30 है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 80, ए 30 प्लस, वेट फॉर्मूला गलत हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। जो मैंने अभी यहाँ लिखा है इसका मतलब था क्या हो जाता कि मैं ए प्लस एन माइनस 1 को पूरे को डी से डिवाइड करूँ, जबकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एन माइनस 1 को डी से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा ए 30, ए कितना है 80 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 1 29, और डी है हमारा 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिख रहा है 80 है, तो हम 80 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा 1 प्लस 29, तो ये हो गया हमारा 80 मल्टीप्लाई बाय 30। 80 मल्टीप्लाई बाय 30, देखो क्या कर सकते थे हम, 29 को 80 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती। हमने क्या किया, हमें दिख रहा है जब 80 कॉमन है तो उसको बाहर निकालो, 1 प्लस 29 30 हो गया। अब हम उसको इजीली कर सकते हैं, क्या करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आता है, 00 तो शॉर्ट ट्रिक पता ही होगी आपको। ठीक है, अब A30 कितना आ गया, 2400, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 30th ईयर के एंड में कितना मिलेगा मुझे, मतलब जो भी कर रहा है उसको 2400 मिलेगा। समझ में आ गया, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। कहा गया था कि हमें 1000 इंटरेस्ट 1000 अमाउंट है जिसको 8% के इंटरेस्ट रेट पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर कितना, 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल रहा है। क्या निकालना था, हर साल के एंड में कितना मिल रहा है। पहले साल में हमें मिलेगा कि एंड में मिलेगा 80 रुपये, दूसरे में 160, तीसरे में 240। फिर पूछा गया कि क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा इंटरेस्ट रेट। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा था ये एपी बना रहा है। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि 30वें साल में, यानी 30th ईयर है, उसके एंड में जो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो अमाउंट में मिलेगा 2400। अब हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। क्वेश्चन को नोट करते चलते, ठीक है, ताकि टाइम बचेगा। तो हमारे पास फ्लावर बेड यानी कि फूलों की पूरी पूरी ऐसा बगीचा सा होता है ना वो। तो जो मेरे पास पहली रो है उसमें कितने हैं, 23 रोज प्लांट्स, 21 इन द सेकेंड रो जो है उसमें कितने हैं, उसमें 21 हैं। और उसके बाद जो थर्ड रो है उसमें कितने हैं, उसमें हैं 19। ठीक है, देर आर 5 रोज इन द लास्ट रो, और जो मेरे पास लास्ट रो है, ठीक है, लास्ट रो जो है वो उसमें कितने हैं, उसमें 5 रोज प्लांट्स। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये बताओ कितनी नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, अब सबसे पहले इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को लिखते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे, पहली रो में 23 थे, दूसरी में 21, उसके बाद 19, और इसी तरीके से लास्ट वाली रो में बचे 5। कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ जा चुके हैं। अब फर्स्ट टर्म तो हमें दिख जाएगी इजीली, डिफरेंस के लिए 23 माइनस 21 क्या आएगा, एक सेकेंड, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। सेकेंड टर्म यानी कि 21 माइनस 23, ये आ गया -2। अगेन थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, 19 माइनस 21, फिर से आ गया -2। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई 23, डिफरेंस आ गया -2, और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है 5। लास्ट टर्म दे नहीं रखी, उन्होंने बोला पहली रो में 23 फूल, दूसरी में 21, फिर 19, और लास्ट में 5 फूल बचते हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा एपी बन रहा है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। गुड, क्या निकालना है, ये निकालना है भाई कितनी रो हैं, जो फूल लगे हुए हैं वो कितनी रोज में लगे हैं। क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एन कैसे आएगा, लास्ट टर्म के फॉर्मूले से, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 23 प्लस एन माइनस 1 डी यानी कि -2।
5 इज इक्वल टू 23 प्लस नहीं होगा, माइनस हो, बिकॉज -2 मल्टीप्लाई बाय n दैट इज -2n प्लस 2. क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n. 5 को इधर ले जाओ, 2n को इधर ले आओ, तो 2n इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा और ये हो गया 20. ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू 20 और n की वैल्यू हो गई है हमारे पास 10. यानी कि जो टोटल फ्लावर रोज है, मतलब जितनी रोज है फ्लावर बेड में, वो कितनी है? 10 रोज. कितनी है? इस तरीके से टोटल 10 रोज हैं, जिसमें लास्ट वाली रो में हमारे पास कितने फ्लावर्स थे? 5 फ्लावर्स थे. फर्स्ट वाली में कितने थे? 23 फ्लावर्स थे. सो हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं, समझ लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक. आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे. अगर कोई कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.